इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ऐसे बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएँ 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और इन्फिनिट तक जाती है, यानी कि इनकी लिमिट नहीं होती है, यानी प्लस में 1 से लेकर इन्फिनिट तक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन जो पूछाएगा वो पूछाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होगी, वो क्या होगी, हमारी 1 नंबर होगी। फिर बात करते हैं उसके बाद पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर बस इतना फ़र्क होता है, ये 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होती हैं। तो यानी कि बस इसके आगे अगर 0 लगा दें तो वो होल नंबर्स बन जाएगी। तो बस आप याद रखिएगा, जो होल नंबर्स होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और इन्फिनिट तक जाती हैं। तो अगर सबसे पूछिए सबसे छोटी होल नंबर्स कौन सी है, वो क्या हमारी 0 है। तो बस इसी को ध्यान रखना कि आप सबसे छोटी होल नंबर्स कौन सी होती है। फिर बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस के भी नंबर्स होते हैं, 0 होता है और प्लस के नंबर होते हैं, यानी कि प्लस के नंबर, 0 और माइनस के नंबर, इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांक। कोई भी अंक प्लस माइनस का भी छूटे नहीं, वही क्या कहलाता है, इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, इधर के माइनस होते हैं, इधर के प्लस होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जिसके ना प्लस होता है ना माइनस होता है, वो नंबर कौन सा होता है, वो होता है हमारा 0। तो बेसिकली ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि न्यूट्रल नंबर कौन सा होता है, इंटीजर जिसमें कोई ना प्लस हो ना फिर माइनस, वो होता है हमारा 0। फिर बात करते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती हैं, रेशनल नंबर वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वन कंडीशन होती है, क्या होती है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q यानी कि डिनोमिनेटर इसको कहें या हिंदी में हर का मान 0 नहीं हो सकता, हर का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर इंटीजर्स होते कौन कौन से, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3, 3/5, ठीक है, -5, -5 को कैसे लिख सकते हैं, -5 को हर एक नंबर के नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो -5/1, ऊपर वाला होगा P, नीचे वाला हो गया Q। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो नंबर है वो नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3, -2, -3, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं जीरो क्या है। तो मेन जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था 0 रेशनल नंबर है या नहीं, यानी परिमेय संख्या है या नहीं। हमें पता है कि हर एक नंबर के नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो 0 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, Q इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, यानी कि ऊपर वाला अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता। लेकिन हमने यहाँ पे हर 1 माना है, इसलिए P/Q का है, क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। फिर 1/1 के नीचे तो P ऊपर वाला, Q नीचे वाला, फिर 3/5 -2/3, तो ये सब क्या हो गया हमारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर चाहे ऐसे समझ लीजिए जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं और भिन्न, जैसे कि 2/3 या 3/7, जिनको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो सारे नंबर, और पूर्णांक संख्या जैसे -4, माइनस के सारे नंबर, 0 और प्लस के, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो रूट वाली नंबर्स होती हैं वो क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या, जैसे √3, √2, √11 या पाई। लेकिन अगर हम बात करें लिखा हो √9, तो क्या ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि √9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब ये स्क्वायर और रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो √9 का जो बाहर आती है नंबर वो आती है 3 क्या है, 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो ये क्या हो गया यहाँ से रेशनल नंबर। लेकिन आप वही नंबर्स होती हैं जो रूट वाली, जो रूट से बाहर नहीं आ पाती, उन्हीं को क्या कहते हैं हम इरेशनल नंबर। से 3 बाहर नहीं आएगी, 2 बाहर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 की जगह 4 होता तो √4 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 2, तो इसलिए √4 अगर है जो ऐसी नंबर जो रूट से बाहर आ जाती है वो इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, जो रूट से बाहर नहीं आ पाती हैं वो इरेशनल नंबर, से 11 का रूट से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए क्या है इरेशनल नंबर। और ख़ास तौर पे ये पूछा था पाई की जो वैल्यू होती है पाई, वो क्या है इरेशनल नंबर, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं
रियल नंबर। जैसे रेशनल नंबर कौन से हैं? माइनस का 5, 0, 1, 3/5, -2/7 और रूट वाले नंबर, इनको और फ्रैक्शन और इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स, फ्रैक्शन और रूट वाले नंबर को मिला के क्या बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो यानी कि रियल नंबर की जगह पे माइनस का 5, प्लस का 5, 0, प्लस का 1, माइनस का 1, 3/5, माइनस का 3/5, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन वाले वैल्यू प्लस या माइनस, रूट वाली वैल्यू √7 माइनस √13 कोई भी हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य मतलब होता है कि जो डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर जो डिवाइड ना हो। क्या होता है? वो नंबर जो स्वयं यानी अपने आप से, वैसे हम मान लें 2, ठीक, तो वो 2 अपने आप और 1 से डिवाइड हो, अपने आप और 1 से डिवाइड हो, ठीक है, और किसी नंबर से नहीं, यानी ऐसी संख्या जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो और किसी से ना हो, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 देखो, 2 से अपने आप से तो डिवाइड हो जाएगी और 1 से तो सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं, लेकिन 2 क्या 3 से, 4 से, 5 से किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो 2 क्या हो गया हमारा? प्राइम नंबर। फिर 3 की बात करें, 3 हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर, क्योंकि 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें हम 4 क्या है? 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देखो 4 तो 4 से तो होगा, ये तो कंडीशन ठीक है, ये यहाँ तक सेटिस्फाई, लेकिन 4 2 से भी तो डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये अपने सिवा कोई और दूसरी नंबर से डिवाइड हो रहा है। दूसरी नंबर कौन सी है? 2 से भी 4 डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 4 क्या है हमारा? प्राइम नंबर नहीं है। अगर बात करें 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 भी क्या है हमारा? प्राइम नंबर, क्योंकि 5 भी अपने आप से ही डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से, और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। फिर बात करेंगे 6 की, तो 6 किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 अपने आप से तो डिवाइड हो जाएगा, साथ में 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से, लेकिन कंडीशन इसमें क्या होती है? सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, इसलिए क्या कहता है? वो अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 7, 11, 23, इन्हें रूट संख्याएं भी कहते हैं, रूट संख्याएं इन्हें भी कहते हैं, ठीक है। और अगर पूछा है क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले बात ये होती है 2। साथ में पूछा जाता है कि जो इवन प्राइम नंबर होती है, इवन प्राइम नंबर वो होती है 2, यानी कि सम अभाज्य संख्या केवल एकमात्र होती है, वो क्या होती है? 2। तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2, और साथ में इवन प्राइम नंबर वो होती है 2। दोनों ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड हैं। फिर बात करते हैं भाज्य संख्या, यानी कि जो डिवाइड हो सकती हैं, जो अपने और 1 से डिवाइड हों तथा और किसी नंबर से भी, यहाँ पे क्या शर्त थी? और किसी नंबर से ना हो, यहाँ पे अपने से और 1 से हों तथा और किसी नंबर से भी हों, तभी वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 अपने से यानी 4 से तो डिवाइड है और 1 से डिवाइड है, साथ में ये 2 से भी डिवाइड है, इसीलिए 4 क्या है हमारी? भाज्य संख्या। 4 क्या हमारा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर पूछा है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो होता है हमारा 4। तो 4 क्या हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह 6 भी क्या है? हमारी भाज्य संख्या, क्योंकि ये 6 अपने से हो रहा, 1 से हो रहा, साथ में 2 से भी होता है, 3 से भी हो, जो इस कंडीशन को फॉलो करता है उसको कहता है अपने से हो, 1 से हो और किसी नंबर से भी हो। तो 2 से भी, 3 से, तो इसे 4, 6, 8 ऐसे बहुत सारे आपको नंबर्स मिल जाएंगे जो कि क्या है? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। फिर बात करते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की एक शर्त होती है कि संख्याओं में 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 कॉमन हो जाए। ऐसी आप संख्या चुनिए जिनमें सिर्फ 1 कॉमन हो, वो क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 5, 2 अगर 5 के फैक्टर करें तो क्या लिखते हैं? 2,5 इसके फैक्टर हो जाएंगे 2,5, 1 और 5 के फैक्टर करें तो 1,5, यानी कि 1 और 5, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है? 1 है, 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन है? 2 है, यहाँ पे 5, इसमें कोई कॉमन नहीं लिया सकता। लेकिन अगर यहाँ पे होता 4,6, तो इसको इसके फैक्टर 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ से एक 2 ले लीजिए, यहाँ से एक 2, तो कॉमन चेंज, यानी कि कोई दूसरा कॉमन हमें मिल गया, सिर्फ 1 मिले, 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा कॉमन ना मिले, यानी कि यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से भी 2, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? को प्राइम नंबर। ये 4 और 6 नहीं होगा, 2 और 5 हमारा को प्राइम नंबर होगा। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 और 10, क्या 8 और 10 को प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 4 लिख लीजिए, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 × 5, यहाँ से 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, दोनों जगह कॉमन 2 मिल गया,
तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर की एक शर्त होती है कि कॉमन बस एक होना, एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 से डिवाइड हों, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होती हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर में स्टार्टिंग के सबसे छोटी इवन नंबर होती है वो होती है 2, उसके बाद 4, 6। अगर बात करें 3 क्या इवन नंबर है, नहीं है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। और अब बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, ये कोई 2 से डिवाइड नहीं होती, इसलिए क्या है ये ऑड नंबर। सबसे छोटी ऑड नंबर हमारी क्या है 1। तो इस तरह आपको ये सारे